बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, मैं सैयद मोहम्मद सिद्दीक अहमद आ, आज इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया था। आज इंशाल्लाह अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इनकी केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, ये होते क्या है, इनका स्ट्रक्चर, इनका नाम कैसे लिखा जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने तुमको बताया था कि मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो शुरू के लेक्चर्स चलेंगे वो क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के लिए भी होंगे और क्लास सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के लिए भी होंगे। जब अलग करना होगा तो फिर मैं वहां से तुमको बता दूंगा मैंने अलग कर दिया है। ठीक है। अच्छा बेटा, पिछली क्लास में हमने कुछ बातें, कुछ चीजें पढ़ी थी, जिनमें सबसे पहले ये बात थी कि हर वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, और जो वो कंपाउंड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और एक साइंटिस्ट था जॉन जैकब बर्जेलियस, जिसको हम जे जे बर्जेलियस के नाम से जानते हैं, वो कहता था कि हर वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, और लैब में हम उसको बना नहीं सकते। जबकि वूलर ने इसकी बात को गलत साबित किया और लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को बना के दिखाया। किससे? अमोनियम साइनाइड को पानी में बॉईल करने से। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी बातें पढ़ ली थी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन क्या बनी थी कि हर वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन मौजूद हो, खासतौर पे हाइड्रोकार्बन मौजूद हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बस वो 5 कार्बनों के अलावा, वो थे ना CO, CO2, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स। तो मेरी पिछली वीडियो देखना जो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, जब वो हो जाए फिर इस वीडियो को तुम देखना शुरू करना। ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो है हाइड्रोकार्बन्स। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तुम्हारे सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। आज ना इनकी क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, जो कि हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे। तुम्हें याद हो अगर, वो पिछला लेक्चर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी। 2 हिस्सों में क्लासिफाई होते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में वो जिनमें सिर्फ सिंगल पॉइंट पाया जाता है वो कहलाते हैं अल्केन्स, और वो जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। अब डबल वाले को हम बोलते हैं अल्कीन, ट्रिपल वाले को हम बोलते हैं अल्काइन। ये सारी बात हम पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, उसको पहले सुन लेना, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। आज इंशाल्लाह और हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में जो ओपन चेन वाले हैं उनमें सबसे पहला वाला स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिसका नाम अल्केन्स है। हम अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और कार्बन का सिंगल बॉन्ड H के साथ भी बन सकता है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है सर। ये एक फॉर्मूला है जिससे तुम अल्केन्स के मुख्तलिफ मेंबर्स का अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हो। सही है। मैं अपनी हर बात को ना एक एक बार बोलूंगा, तुम्हारे लिए काफी रहेगी, बस शर्त यह है कि तुम गौर से सुनो। डन सर। अच्छा, अभी सेकेंडरी केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे ना, बल्कि कर ही दी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैट्रिक केमिस्ट्री में तो क्या है, अल्केन अल्कीन अल्काइन है और इनके कुछ थोड़े बहुत नॉमेनक्लेचर है, बस और कुछ नहीं है। सेकेंडरी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 में मीथेन का, इथीन का, इथाइन का, इन सब की पूरी पूरी केमिस्ट्री है। तो वो को सब कुछ समझने के लिए ना, ये बेसिक्स जो मैं आपको स्टार्ट करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में और आज करवा रहा हूँ, ये दिमाग में रखना, इनको क्लियर करना बड़ा जरूरी है। ये अगर समझ में आ गई ना तो आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा हर बच्चे का। अल्केन का जनरल फॉर्मूला मेरे दिमाग में मौजूद है। ठीक है सर। अब मुझसे किसी ने कहा कि आप अल्केन का पहला मेंबर लिखिए। लिख दूंगा, क्योंकि मुझे अल्केन का पहला मेंबर लिखना है, इसलिए फॉर्मूला भी अल्केन का इस्तेमाल करूंगा। अल्केन का फॉर्मूला ये रहा सर। हाँ, बस याद रखना, पहले ये एन का मतलब क्या होता है, ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहले मेंबर के लिए एन की जगह 1 रखेंगे, दूसरे मेंबर के लिए एन की जगह 2 रखेंगे, तीसरे मेंबर के लिए एन की जगह 3 रखेंगे, एंड सो ऑन। तो एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है सर। अब पहला मेंबर है, इसलिए मैंने कार्बन वाले एन के साथ 1 रख दिया, यानी जहां जहां एन पाया जाएगा वहां 1 रख दूंगा, क्योंकि पहला मेंबर है। और यहाँ भी 1 रख दिया। ठीक है सर। अब C1 और सी के साथ 1 लगा हुआ, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, शो नहीं करते। ठीक है सर। और एच क्या बन जाएगा, 2 1 2 +2 4। ये एल्केन का पहला मेंबर बन गया। ठीक है सर। नाम इसका है मीथेन। डन सर। नाम भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। अब सवाल करने वाले ने कहा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है सर। अब दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर पेपर में ये आता कैसे है सवाल। तुम बेफिक्र रहो, अभी तुम सीख लो, फिर तुमको मैं ये बताऊंगा कि जो हमने सीखा है उसको पेपर में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे सामने मौजूद है, इसका स्ट्रक्चर बनाने कह रहे हैं ना। तो बच्चों याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज की बुनियाद, हर चीज की बेसिक कार्बन है। अगर तुमने किसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो देखो कार्बन कितने हैं,
कार्बन पे फोकस करो। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तब भी देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन पे फोकस करो। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एक बड़ा अहम जुमला बोल रहा हूँ तुमको, आगे जाके केमिकल प्रॉपर्टीज में खासतौर पर सेकेंडरी के बच्चों को बड़ा काम आएगा, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो काम करना है, चाहे तुम्हें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है, चाहे उसका स्ट्रक्चर बनाना है, चाहे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम करनी है, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम करनी है, कुछ भी करना है, तुम फोकस कार्बन पे करो बस। ठीक है सर, अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बन पे फोकस करूंगा, एक ही कार्बन है, लिख दिया सर। याद रखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तुम पढ़ ही चुके हो और साथ में पढ़ भी रहे हो अभी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। ठीक है सर। अब कार्बन के साथ कौन मौजूद है? हाइड्रोजन। जाहिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही होगा। तो ये एल्केन का पहला मेंबर था। ठीक है सर, आइए दूसरा मेंबर लिखते हैं। अब कह रहे हैं एल्केन का दूसरा मेंबर लिखिए, लिख देंगे, फॉर्मूला भी एल्केन का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा सर, पहले मेंबर में एन की जगह 1 रखा था, दूसरे मेंबर में एन की जगह 2 रखूंगा। ठीक है सर, एन की जगह 2 रख दिया, यहाँ भी एन की जगह 2 रख दिया। फॉर्मूला क्या बनेगा? C2। एच के लिए क्या हो जाएगा सर? एच के लिए हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 6। नाम इसका इथेन है। स्ट्रक्चर बनाना है सर, आपने बताया था कुछ भी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पे फोकस करेंगे। यहाँ भी मैं कार्बन पे फोकस करूंगा। अब 2 कार्बन दिख रहे हैं मुझे, 1 कार्बन 2 कार्बन। मैं जानता हूं हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, दो 4 4 बॉन्ड बनाएगा सर। कुछ भी हो जाए, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, मतलब कार्बन के साथ 4 डंडी निकलेगी। 1 2 3 4। ये भी कार्बन है तो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दोनों कार्बन अलग अलग है या एक ही कंपाउंड का हिस्सा है? सर एक ही कंपाउंड का हिस्सा है, तो मैं इनको क्या बोलूंगा? दीज टू कार्बन आर जुड़े हुए विद ईच अदर। हाँ, कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है सर, 2 कार्बन आपस में जुड़ गए। अब कार्बन के साथ कौन मौजूद है सर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही होगा। कुल मिला के 6 हाइड्रोजन है। चेक कर लो अब पूरे हो रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर, पूरे हो गए कार्बन। अच्छा जी, अब जरा एक बात गौर से देखो। मैं एल्केन का पहला मेंबर लिख रहा हूँ, दूसरा मेंबर लिख रहा हूँ, 10वां मेंबर लिखूं, 12वां मेंबर लिखूं, कोई सा भी मेंबर लिखूं, क्योंकि मैं एल्केन का लिख रहा हूँ इसलिए फॉर्मूला भी एल्केन का इस्तेमाल होगा। जो मेंबर लिखूंगा एन की जगह वो नंबर लग जाएगा, 5वां मेंबर लिखूंगा तो एन की जगह 5 लग जाएगा। अब जरा फॉर्मूला डायरेक्ट बनाते हैं। मेरे इस राइट पॉइंटर को जरा और से देखना, जहां जहां मैं आप लेके जाऊंगा और मेरी आवाज को सुनना। देखो, दूसरे मेंबर के लिए कार्बन के साथ मैंने 2 रखा था। हाँ सर, मैं बार बार कार्बन के साथ जो भी नंबर रख रहा हूँ ना, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दे रहा हूँ। दोबारा मेरे राइट पॉइंटर को देखो भाई, ये राइट पॉइंटर मेरी उंगली है, इसको और से देखोगे तो समझ में आएगी बात। मैंने दूसरे मेंबर में कार्बन के साथ 2 रखा। हाँ सर, मैं कार्बन के साथ जो भी नंबर रख रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दे रहा हूँ। फॉर्मूला बन जा रहा है। यहां भी देखो, पहले मेंबर में मैंने कार्बन के साथ 1 रखा, तो कार्बन के साथ जो भी रखा एच के लिए, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया CH4। मतलब मैं कार्बन के साथ जो भी मेंबर रखूंगा, और कार्बन के साथ कौन सा मेंबर रखूंगा? जो मेंबर होगा। अगर तीसरा मेंबर है तो कार्बन की जगह कार्बन के साथ 3, चौथा मेंबर है कार्बन के साथ 4। तो मुझे ये बात याद रखनी है कि मैं कार्बन के साथ नंबर क्या रख रहा हूँ। जो भी कार्बन के साथ नंबर रखूंगा एच के लिए, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दूंगा, ये एल्केन का फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्टली। अब मिसाल के तौर पे 5वां मेंबर है, तो बताओ भाई कार्बन के लिए कार्बन के साथ क्या नंबर रखूंगा? सर 5वें मेंबर के लिए 5 रखेंगे, C5 हो जाएगा। और एच कितना हो जाएगा? सर आपने कार्बन के साथ 5 रखा है ना, तो उस 5 को जरा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 10, 10 में 2 ऐड कीजिए 12, तो फॉर्मूला बन जाएगा C5H12। आओ करके देखते हैं। बस ये बात दिमाग में रखना, मैं कार्बन के साथ जो भी नंबर रख रहा हूँ एच के लिए, उस नंबर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दूंगा। अब मुझसे फरमाइश की गई कि एल्केन का तीसरा मेंबर लिखिए, मैंने कहा लिख देंगे, फॉर्मूला भी एल्केन का इस्तेमाल होगा। लेकिन मैं जरा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ। तीसरा मेंबर है ना, मैं कार्बन के साथ 3 लिखूंगा, लिख दिया सर, डन। और जो भी नंबर मैंने कार्बन के साथ लिखा है एच के लिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड करूंगा। कार्बन के साथ मैंने 3 लिखा है, अब 3 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 में 2 ऐड करो 8, फॉर्मूला बन गया C3H8। डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया। ठीक है, सही है सर। अब नाम देखते हैं क्या होगा इसका, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाए सर? कार्बन पे फोकस करना है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 1 2 3। हर कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। ये भी 1 2 3 4। अब दीज टू कार्बन आर जुड़े हुए विद ईच अदर। हाँ सर, सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। दीज टू ऑल आर ऑल्सो जुड़े हुए विद ईच अदर, कनेक्टेड।
अब कार्बन की कमी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। कार्बन के साथ फॉर्मूला बता रहा है 8 हाइड्रोजन है, चेक कर लेते हैं बाकी में 8 हाइड्रोजन पूरे हो रहे कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सर। हमारे एक टीचर थे, वो ना शुरू में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कराते थे ना, ऐसे ही पढ़ाते थे, इन्होंने बड़ा इन चीजों पे बड़ा जोर देते थे। हमें लगता था, और जो बहुत ज्यादा ही पढ़ने वाले बच्चे होते थे वो सोचते थे यार पता नहीं बच्चों वाली चीजें क्यों करा रहे हैं। फिर जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी बातें स्टार्ट करवाते थे ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, नोमेनक्लेचर, नाम, ये वो, इतने मजेदार और इतने आसान लगते थे कि वो इन चीजों पे पक्की प्रैक्टिस करवा देते थे। ये वो चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिनको तुम अगर पक्का कर लो, इनकी अहमियत को समझ के, तो यकीन मानो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े बड़े टॉपिक्स को पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब जरा आगे देखते हैं, नाम कैसे लिखा जाए इसका। सर वो तो आपने पहले ही बताया कि नाम लिखना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, कुछ भी करना हो, हर बार फोकस कार्बन पे करेंगे। अब मैंने कार्बन पे फोकस करके इसका स्ट्रक्चर तो बना दिया, ठीक है सर। नाम कैसे लिखें, आइए जरा नाम का मसला हल कर लेते हैं। तुम्हारे सामने मैं कुछ काउंटिंग्स लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अगर कार्बन 1 होगा तो क्या बोलेंगे, कार्बन 2 होगा तो क्या बोलेंगे, इस तरह करके। अगर एक कार्बन है ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो एक कार्बन को मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन डी, 10 कार्बन को डीक, 11 कार्बन को अंडीक, 12 कार्बन को डोडीक। सही है सर, आपने बता दिया, हमने सुन लिया। याद कैसे होंगे सर ये? सबसे पहले तो मेरी एक बात सुनो, जब पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करोगे ना, कोई भी सवाल अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले रफ वर्क में ये काउंटिंग लिख देना, C1 C2 C3 C4 C5 और C12 तक। अब याद कैसे होगा, जरा गौर से सुनना मेरी बात, पहले दो दो करके याद करेंगे। मीट ईट, हाँ ऐसे याद करो, अपनी दोनों उंगलियां खोलो, बोलो मीट ईट। मीट ईट हो गया सर। फिर दो उंगली खोलो, बोलो प्रॉप ब्यूट। प्रॉप ब्यूट हो गया, बटनी ब्यूट। फिर जरा सुर में बोलना, पेंट। याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं। तो शुरू से चलो जरा, क्या बोलेंगे, मीट ईट, फिर क्या बोलेंगे, प्रॉप ब्यूट, फिर बोलेंगे पेंट, उसके बाद हेग्स हेप्ट। यानी दो दो उंगलियां करके खोलनी है। पांचवे पे सुकून आ जाना है, जरा सुरूर सुर बैठ जाएगा जरा। उसके बाद फिर दो उंगलियां और खोलनी है, तो और जरा दो दो उंगलियां खोल के करते हैं। शुरू की दो उंगलियां, मीट ईट, फिर प्रोब्यूट, फिर पेंट, फिर हेग्स हेप्ट। उसके बाद बड़ा आसान है, अक्टूबर, नवंबर। अब इसको नवंबर मत पढ़ना, थोड़े तोतले बन जाना, याद करने का तरीका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अन दिसंबर और 2 दिसंबर। ठीक है, आइए जरा फिर से पढ़ते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या था शुरू की दो उंगलियां, मीट ईथ, फिर प्रोब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्सेप। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अन दिसंबर, 2 दिसंबर। ठीक है, याद करने का बड़ा आसान तरीका है। तो कार्बन की तादाद तुम्हें नाम बता देगी उस कंपाउंड का, और ये तादाद कैसे याद होगी, इस तरीके से। अब एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। शुरू की दो उंगलियां खोलो, मीट ईथ, फिर प्रोब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्सेप, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अन दिसंबर, 2 दिसंबर। डन सर, ये बात तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताओ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है? सर 3 कार्बन है। अब लिस्ट से देख लो यहाँ से, कार्बन 3 होंगे तो उसको क्या बोलोगे, प्रोप। ठीक है सर, क्योंकि अल्केन पढ़ रहे हैं इसलिए अल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन। नाम पड़ गया प्रोपेन। ठीक है, यस सर। तो बस मेरी एक बात याद रखना कि जब भी कोई फॉर्मूला बनाना हो, अल्केन की बात कर रहा हूँ, कार्बन के साथ जो भी नंबर रखोगे, तो नंबर क्या रखोगे, मेंबर को देखे। अब चौथा मेंबर लिखेंगे तो कार्बन के साथ 4 रखेंगे। एच के लिए उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसमें 2 ऐड कर देना। और एक आखिरी एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, चौथा मेंबर लिख रहे हैं तो कार्बन के साथ 4 रख देंगे, रख दिया सर। एच के लिए क्या रखेंगे, कार्बन के साथ जो भी रखा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन के साथ मैंने 4 रखा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 8। अब 8 में 2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, 10। फॉर्मूला बन गया C4H10। ठीक है सर, स्ट्रक्चर बनाना है सर, कुछ भी करना हो कार्बन पे फोकस करेंगे। कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। हर कार्बन 4 4 बॉन्ड बनाएगा, सबकी 4 4 वैलेंसी होगी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, जुड़े हुए विथ ईच अदर। 1 2 3 4, दे आर जुड़े हुए विथ ईच अदर। 1 2 3 4, दे आर जुड़े हुए विथ ईच अदर। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, कार्बन के साथ यानी 4 कार्बन के साथ कुल मिला के 10 हाइड्रोजन है। 10 हाइड्रोजन लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे 10 हाइड्रोजन हो गए, चेक कर लो तुम।
नाम कैसे लिखे सर? कुछ भी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फोकस कार्बन को किया जाता है। अब जरा फोकस करो, कार्बन कितने हैं? चार। चार कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ब्यूट। ठीक है सर। क्योंकि अल्केन है, अल्केन का सफिक्स क्या होता है? एन। नाम पड़ गया ब्यूटेन। सफिक्स मतलब वो जो नाम के आखिर में लगे, और प्रीफिक्स मतलब वो जो नाम के पहले लगे। ठीक है सर। तो बच्चों सुनो, यहां तक लेक्चर को सुनने के बाद वीडियो को पॉज कर देना, आगे मत बढ़ाना, और खुद से शुरू से चलना। पहले मेंबर से चलना, नाम लिखना, फॉर्मूला लिखना, यानी सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर नाम लिखोगे, फिर स्ट्रक्चर बनाओगे। ये काम तुम 12 मेंबर के लिए करना। इसको ख्वारी मत समझना, बड़ी मेहरबानी, इसको जरूर करना। ये कर लोगे, हाथ सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत फायदा होगा तुमको इंशाल्लाह। 12 मेंबर जरूर बनाना, उसके बाद वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करके आगे देखना। डायरेक्ट आगे मत देखना, पागल हो जाओगे वरना। ठीक है सर। अच्छा, मुझे जरा एक बात बताओ कि, हाँ बात तुमसे ये पूछनी है कि मैंने तुमको बताया था ना हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। हाँ सर। दो तरह के होते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में वो जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो कहलाते हैं सैचुरेटेड के एल्केन्स, और वो जो डबल और ट्रिपल बनाते हैं वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड में जो डबल बनाएंगे वो कहलाएंगे एल्कीन, और अनसैचुरेटेड में जो ट्रिपल बनाएंगे वो कहलाएंगे अल्काइन। तो डबल बनाने वाले को हम बोलते हैं एल्कीन। ठीक है सर। अच्छा, क्लासिफिकेशन किसकी चल रही है? सर हाइड्रोकार्बन की, यानी सीएच की। यानी ऐसा है कि इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी, यानी हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो कार्बन के पास सिर्फ हाइड्रोजन का ऑप्शन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ कार्बन का ऑप्शन है, इनके पास किसी और चीज का फिलहाल ऑप्शन नहीं है। जब तक हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन में इन दोनों के पास एक दूसरे का ऑप्शन है और किसी का ऑप्शन है ही नहीं, यानी ये दोनों आपस में बॉन्ड, ये अगर बॉन्ड बनाएंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ बनाएंगे, कोई और दूसरा एलिमेंट इनके पास ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। हाँ ठीक है सर, सही कह रहे हैं हम। अब सुनना जरा, हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल का सबसे शरीफ एलिमेंट है। हाँ सर। बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसकी एक ही डंडी होती है, एक ही बॉन्ड बनाता है। हाँ सर, ये बात तो ठीक है। लेकिन कार्बन ठहरा बड़ा अमीर आदमी। कार्बन जो है ना, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तीन तरह के बॉन्ड बना सकता है। अब मसला ये है कि कार्बन जो है ना, कार्बन डबल बॉन्ड तुमको अक्सर बहुत सारे एलिमेंट के साथ बनाता हुआ मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन जो है तुमको डबल बॉन्ड बनाता हुआ मिलेगा ऑक्सीजन के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन तुमको ट्रिपल बॉन्ड बनाता हुआ मिलेगा, यानी तीन डंडियां उसके साथ होंगी। किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। कार्बन को मसला नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, किसी भी एलिमेंट के साथ बना सकता है, जो एलिमेंट उसके साथ जैसा बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाए। अब हमने पिछले वाले में देखा अल्केन में कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाने में तैयार हो गया, तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। अब मसला ये है कि अल्कीन में और अल्काइन में कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए जो एलिमेंट मिल जाए उसका डबल बॉन्ड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो एलिमेंट मिल जाए उसका ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तुम्हारे सामने मिसाल सामने, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। मतलब हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन के पास एक ही ऑप्शन है, हाइड्रोजन या वो खुद कार्बन। तीसरा कोई एलिमेंट तो है ही नहीं ना। कार्बन के पास एक ही ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन या खुद वो कार्बन। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अल्कीन की बात करता हूं, तो अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर मैं अल्काइन की बात करता हूं तो अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अभी ट्रिपल बॉन्ड बना के तुमको मैं दिखाऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब मसला ये है कि अल्कीन हो या अल्काइन हो या अल्केन हो, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन है। मतलब इनमें एक कार्बन और हाइड्रोजन और तीसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं। मेरी बात जरा और से सुनना। मैं ये नहीं पूछ रहा कार्बन डबल बॉन्ड अब किसके साथ बनाए, नहीं नहीं। कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए बहुत एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता है? कभी नहीं बना सकता सर, बेचारा सबसे मासूम एलिमेंट है। उसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो फिर क्या करूं? कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाए? सर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते ना, तो कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन मिल जाता, वो आराम से उसके बाद ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाता। और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन मिलता था, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड बनाता। बहुत सारे कंपाउंड है कार्बन के डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और ट्रिपल बॉन्ड वाले, लेकिन अभी तो सिर्फ हाइड्रोजन ऑप्शन है। अब मैं कह रहा हूं कि अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बना नहीं सकता। बचा कौन? बचा खुद कार्बन। कार्बन अपने ही साथ डबल बॉन्ड बना लेगा,
और यहाँ नीचे कार्बन अपने ही साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं तुमको अल्कीन या अल्काइन पढ़ाऊंगा तो उसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा अपने ही कार्बन के साथ, और अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा अपने ही कार्बन के साथ, और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके पास, क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हाइड्रोकार्बन पर डिपेंड करती है। दो ही तरह के एलिमेंट है। अल्केन में क्या हो रहा था, अल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए उसको हाइड्रोजन अवेलेबल था, हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड बना लिया। अब हाइड्रोकार्बन में उसको डबल और ट्रिपल बनाने के लिए हाइड्रोजन से कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बेचारा हाइड्रोजन डबल ट्रिपल क्या कोई बॉन्ड नहीं बना सकता सिवाय सिंगल के। फिर अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड अपने ही कार्बन के साथ बनाएगा, अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अपने ही कार्बन के साथ बनाएगा। इन सिंपल, जब मैं तुम्हें अल्कीन या अल्काइन स्टार्ट करवाऊंगा, यानी अभी स्टार्ट करवाऊंगा, तो पहला मेंबर ही दो दो कार्बन से स्टार्ट होगा। ये बिल्कुल मत समझना कि डबल बॉन्ड का मतलब दो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तीन कार्बन ना। बॉन्ड तो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, डबल बॉन्ड बनता है दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से, ट्रिपल बॉन्ड बनता है तीन तीन इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से। यहाँ डबल बॉन्ड का मतलब यह है कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा अपने ही कार्बन के साथ, यानी कम से कम दो मेंबर, दो एटम्स होंगे, यानी दो कार्बन एटम से स्टार्ट होगा, अल्कीन या अल्काइन जो भी होगा। तो इसका मतलब अल्कीन हो या अल्काइन, पहले मेंबर में कम से कम दो कार्बन एटम होंगे, कम से कम, इससे कम हो नहीं सकते। बात समझ में आई मेरी? तो अब जब मैं तुम्हें अल्केन बोलूंगा ना, अल्केन, तुम समझ जाना कि कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। वहां कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो वहां पहले मेंबर में एक कार्बन, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, इस तरह करके चलेगा। लेकिन जब मैं बात करूं अल्कीन या अल्काइन की, तो समझ जाना, अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, अपने ही कार्बन के साथ। तो कम से कम दो कार्बन तो होने ही होने। तो इसका मतलब अल्कीन में पहला मेंबर दो कार्बन से स्टार्ट होगा, मतलब अल्कीन के जनरल फॉर्मूले में एन की जगह पहले मेंबर के लिए टू रखूंगा, क्योंकि पहला मेंबर ही कितने कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, कम से कम दो कार्बन से। फॉर्मूला बनेगा C2H4। तो बच्चों बात दिमाग में रखना, चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, पहला मेंबर ही कम से कम दो कार्बन से स्टार्ट हुआ है। तो पहले मेंबर में दो कार्बन है, एक बढ़ गया, तो दूसरे मेंबर में तीन होंगे सर, एक बढ़ा दिया। तीसरे मेंबर में एक बढ़ा दो, चार कार्बन। 10वें मेंबर में एक बढ़ा दो, 11 कार्बन। 11वें मेंबर में एक बढ़ा दो, 12 कार्बन। मैंने तुम्हें अल्केन में क्या होमवर्क दिया था, कुल मिला के 12 मेंबर बनाने हैं, क्योंकि अल्केन में कोई नॉर्मल काम था, मसला नहीं था, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा था, वहां पहला मेंबर ही एक कार्बन से स्टार्ट हुआ था। कुल मिला के 12 मेंबर बने थे, जिसमें 12 कार्बन थे। अब मैं तुम्हें जो होमवर्क दूंगा ना, वो दूंगा 11 मेंबर बनाने का, क्योंकि 11वें मेंबर में कार्बन कितने होंगे, 12। सिंपल सी बात है कि जो मेंबर होगा अल्कीन और अल्काइन में, एक बढ़ा के रख देना है। क्यों? क्योंकि कम से कम स्टार्ट ही दो कार्बन से हो रहा है। ठीक है सर, अच्छा जी। फॉर्मूला मैंने लिख दिया। नाम क्या होगा सर, कार्बन में फोकस करेंगे। दो कार्बन है, दो को बोलते हैं ईथ, और क्योंकि अल्कीन है, अल्कीन का सफिक्स होता है इन, नाम पड़ गया इथीन। ठीक है सर, ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाना है, दो कार्बन है, दो कार्बन आ गए सर, क्योंकि अल्कीन है इसलिए इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है सर। अब ये बात दिमाग में आएगी सर, शुरू को ही दो कार्बन में डबल बॉन्ड दिखाना है, आखिर में नहीं, कहीं भी डबल बॉन्ड दिखा सकते हो, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो, इसलिए सिर्फ एक डबल बॉन्ड बनाओ, वो भी शुरू के दो कार्बन पे। डन सर। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डबल बॉन्ड है, ये सिर्फ इस कार्बन का है, इस कार्बन का है, दोनों का है सर? दोनों का है। यानी ये दो डंडी इस कार्बन की भी, इस कार्बन की, हाँ सर, दो दो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनी है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं ये बात। अब जरा इस कार्बन के लिए बॉन्ड चेक करना जरा, मेरी इस रेड पॉइंटर को देखकर। 1 2, टू वैलेंसी तो पूरी है, 3 4। अब ये 3 4 नीचे ऊपर लगाओ, दाएं बाएं लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। इस कार्बन की भी 1 2, दो वैलेंसी पूरी है, 3 4। कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन। फॉर्मूला कह रहा है दो कार्बन के साथ कुल मिला के चार हाइड्रोजन है इथीन में, एक दो तीन चार। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला मेंबर तो हो गया, अब दूसरा मेंबर लिखना है, जरा और से देखना भाई, और तलब बात, बार बार ये जो है ना अल्कीन का CnH2n वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट काम करेंगे। नहीं, अल्केन में क्या किया था कि कार्बन के साथ जो भी नंबर रख रहे थे, एच के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दे रहे थे, और क्योंकि वो अल्केन था, उसमें पहला ही मेंबर एक कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल काउंटिंग चल रही थी, पहले मेंबर में एक कार्बन, दूसरे में दो कार्बन, तीसरे में तीन कार्बन, एंड सो ऑन। लेकिन क्योंकि एल्कीन है, इसलिए हर मेंबर में एक एक कार्बन बढ़ा के रखना है, क्योंकि यहाँ पे पहले मेंबर ही कितने कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, दो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सर। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, कार्बन के साथ जो भी आप नंबर रख रहे हैं, मेरा राइट पॉइंटर को देखना भाई, कार्बन के साथ जो भी नंबर आपने रखा, उस नंबर को
टू से मल्टीप्लाई करते हैं, बस ऐड वाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने कार्बन के साथ टू रखा था, टू को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बन गया C2H4। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं अल्कीन का दूसरा मेंबर लिखना चाह रहा हूँ। सर आपने बता दी, पहले बात क्लियर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्कीन हो या अल्काइन जो भी मेंबर होगा एक बढ़ा के लिखेंगे। पहले मेंबर के लिए 2 कार्बन, दूसरे मेंबर के लिए 3 कार्बन, ठीक है सर। अब अल्कीन में क्या है कि कार्बन के साथ जो भी नंबर रखेंगे उसको सिर्फ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने अल्कीन में दूसरे मेंबर में कार्बन के साथ 3 रखा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाएगा, ठीक है सर। डन। नाम लिखना है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 3 को बोलते हैं प्रोप, प्रोप हो गया। अल्कीन का सफिक्स इन होता है, नाम पड़ गया प्रोपीन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन, स्ट्रक्चर बना दो, 1 2 3। क्योंकि अल्कीन है इसलिए इसमें अभी हम सीख रहे हैं, तो शुरू में 2 कार्बन के दरमियान एक ही डबल बॉन्ड बना देंगे, बना दिया सर। अब इस कार्बन की वैलेंसी क्या है? 1 2 3 4। अब जो मैंने ऊपर बनाई तुम नीचे भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। इस कार्बन की 1 2 3, चौथी का बनाऊं? नीचे बना दूं? नहीं सर, अगर नीचे बना देंगे तो वो कार्बन बोलेगा मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, और ये बोलेगा नीचे बॉन्ड किसके साथ बना रहे हो मेरा। इसकी चौथी वैलेंसी है, मजबूरी है यहाँ बनाना, क्योंकि वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा सीधे हाथ वाले कार्बन के साथ, ठीक है। यस सर, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, ठीक है सर। कुल मिला के एच कितने हैं फॉर्मूला के मुताबिक? 1 2 3 4 5 6, 6 एच है, सही है सर। अच्छा जी, तो एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तीसरा मेंबर लिखना है सर, क्योंकि अल्कीन है या अल्काइन जो भी हो, तो जो भी मेंबर होगा उसमें कार्बन बढ़ा के रखेंगे। तीसरा मेंबर है, कितने कार्बन रखेंगे? 4 कार्बन। और कार्बन के साथ जो भी नंबर लिखेंगे एच के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन के साथ 4 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 हो गया। 4 को बोलते हैं ब्यूट, सफिक्स होगा इन, नाम पड़ गया ब्यूटीन, ठीक है सर। 1 2 3 4 कार्बन, शुरू के 2 कार्बन में डबल बॉन्ड में लग गया सर। इस कार्बन की वैलेंसी, अब ये बात दिमाग में रखना भाई, अभी क्योंकि सीख रहे हैं इसलिए शुरू के 2 कार्बन में डबल बॉन्ड लगाएंगे और एक ही बार लगाएंगे, बार बार नहीं लगाएंगे। जब आगे जाएंगे तो देखना फिर कितने डबल बॉन्ड आएंगे, अभी सिर्फ सीख लो। इस कार्बन के साथ 1 2, 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 3 4। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, दे आर जुड़े हुए ईच अदर। 1 2 3 4, दे आर जुड़े हुए ईच अदर। कुल मिला के कितने एच है? का फॉर्मूला बोल रहा है 8 एच लगने चाहिए 4 कार्बन के साथ ब्यूटीन में। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन सर, फॉर्मूला बन गया। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, तुमको समझ में आया? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो अब एक काम करना, मुझे 12 कार्बन वाले मेंबर तक पहुंच जाना। 12 कार्बन वाले मेंबर तक मतलब सर 11 का मेंबर बनाने होंगे, हाँ। तीसरे मेंबर में 4 कार्बन है, चौथे मेंबर में 5 कार्बन, पांचवें में 6 कार्बन, छठे में 7, 10वें में 11 कार्बन, 11वें में 12 कार्बन। तो 11 मेंबर बनाओगे तो 12वें कार्बन तक पहुंचोगे। तो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? जी सर। अब वीडियो को पॉज करके पहले वो पूरे मेंबर कंप्लीट करना, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना, ताकि हम अल्काइन पढ़ सकें। अल्काइन का फॉर्मूला तुम्हारे सामने मौजूद है, मैंने तुमको पहले ही बात बता दी, चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन, जो भी मेंबर हो 1 कार्बन बढ़ा के लिखना। और पहला मेंबर ही 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो कार्बन की जगह मैंने एन की जगह 2 लिख दिया, फॉर्मूला बन गया C2H2। तो फॉर्मूले को देख लो डायरेक्ट, मैंने कार्बन के साथ जो भी नंबर लिखा उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 2 माइनस कर दिया, तो फॉर्मूला बन गया ये। अच्छा जी, ये अल्काइन में करना है। तो बन क्या रही है तरतीब? सबसे पहली बात, अल्कीन में नॉर्मल काम चल रहा है, जो मेंबर है नंबर भी वही रख रहे हैं। अल्कीन अल्काइन में क्या है, क्योंकि पहला ही मेंबर 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो एक एक नंबर बढ़ा के रखते जा रहे हैं। पहला मेंबर है 2 कार्बन, दूसरा मेंबर है 3 कार्बन, तीसरा मेंबर है तो 4 कार्बन। और अल्केन में जो भी नंबर रख रहे हैं कार्बन के साथ, एच के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 प्लस कर रहे हैं। अल्कीन में कार्बन के साथ जो भी नंबर रख रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और फॉर्मूला सेटिस्फाइड भी हो रहा है स्ट्रक्चर को देख के। और अल्काइन में कार्बन के साथ जो भी नंबर रख रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 2 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है सर। तो फॉर्मूला ये बन गया। अब सर बताओ दूसरे मेंबर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? सर दूसरा मेंबर है, कार्बन होंगे 3, फॉर्मूला बन जाएगा C3। और एच के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 माइनस कर दो 4, C3H4 बन जाएगा, ठीक है सर। 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, अल्काइन का सफिक्स आइन होता है, नाम पड़ गया इथाइन। 1 2 2 कार्बन है, क्योंकि ये अल्काइन है इसलिए 2 कार्बन में शुरू में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, सीख रहे हैं इसलिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन 3 बना चुका है, चौथा। अब चौथा इधर बनाओ, नीचे बनाओ, ऊपर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना चुका है, चौथा बनाएगा। फॉर्मूला कह रहा है कि इथाइन में 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 2, सेटिस्फाइड, ठीक है सर। दूसरा मेंबर लिखना है सर, कार्बन 3 होंगे
और कार्बन के साथ जो भी नंबर लिखना है एल्काइन में, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस कर देना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करो 3 को, क्या बनेगा 6, 6 में 2 माइनस करो, फॉर्मूला बनेगा 4, C3H4। ठीक है सर। अच्छा जी, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सफिक्स होगा आइन, नाम पड़ गया प्रोपाइन। 3 कार्बन है, 1 2 3, शुरू के 2 कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, डन सर। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। हाँ, ध्यान से बनाना, ये मत देखना कितने कार्बन है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, दिमाग को लगाना कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब जाहिर है चौथी वैलेंसी इस कार्बन की इधर ही बनेगी, नीचे ऊपर बना नहीं सकते, वरना ये कार्बन बोलेंगे मैं यहाँ क्या करने आया हूँ फिर। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। कुल मिला के कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, प्रोपाइन में ये फॉर्मूला बता रहा है 1 2 3 4, डन सर। तो मेरे बच्चों मेरी बात समझ में आई, इसके भी तुम 11 मेंबर बनाना और लेक्चर तुम्हारा फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है तुमको ये फॉर्मूला ये वगैरह याद रहेगा, क्लियर रहेंगी सारी बातें इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो दोनों क्लास के लिए होगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।